नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक ऐसी कक्षा है, एक ऐसी पाठशाला है जिसमें आपको रोजाना अलग अलग अध्यायों पर अलग अलग पाठ सिखाए जाते हैं। और इस पाठ में बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, यानी नुस्खे होते हैं, उपचार होते हैं, जानकारी होती है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है, रोगों के बारे में विस्तार से बताया जाता है कि क्या कुछ उनके लक्षण होंगे, कैसे उनका तोड़ हमारे पास होना चाहिए। और सारी चीजें जो होती हैं, उसका जो तोड़ होता है, उनमें जो चीजें प्रयुक्त होती हैं, यानी औषधियां, ऐसी औषधियों के बारे में ही आपको बताया जाता है जो आपकी पहुंच में हो, यानी आप आसानी से उन्हें प्राप्त कर सके, बहुत ज्यादा आपको अलग से मेहनत या जद्दोजहद ना करनी पड़े। और इसीलिए विभिन्न प्रकार के रोगों पर रोजाना चर्चा की जाती है, उनके अलग अलग उपचार बताए जाते हैं, ताकि आप उन उपचारों को अपने जीवन में उतारकर, अपने जहन में रखकर अपना स्वयं का उपचार कर सके, यानी अपना वैद्य आप स्वयं बन सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको एक बात और याद दिला दें कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मूली के विषय पर, मूली के गुणों के बारे में। आपने पिछले भी कई अंकों में बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, गुणों के बारे में बताया है। आज हम एक कहावत के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, नजरों के लिए, जैसा कि आप मूली के लिए कहते हैं, पूरे शरीर के लिए लाभदायक है, तो आंखों के लिए, नजरों के लिए किस तरीके से लाभदायक है? क्योंकि अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि मूली खाइए और दिन में भी तारे गिनने का काम वो करती है। तो क्या है इसके पीछे सच्चाई, तथ्य क्या है? बिल्कुल, आपको दर्शकों ये इसी विषय पर हम बताएंगे। और ये सारा विषय आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखों की रोशनी का बढ़ना, यानी सही होना, उसका तेज होना हम सभी के लिए जरूरी है। और ये सब चीजें तभी संभव है जब आपके अंदर जागरूकता होगी। तो कॉपी पेन लेकर आप बैठें और जो भी चीजें गुरु जी बताएं उनको आप ध्यानपूर्वक सुने और नोट कर लें। जी गुरु जी। देखिए, कुदरत सब चीज देती है हमें, हम्म। सिर्फ थोड़ा इसमें समझ होनी चाहिए। अच्छा। मौसम के अनुसार जो जो रोग पैदा होते, उसी मौसम में वो चीजें तैयार की जाती हैं। अच्छा। अब मूली के बारे में जो कहा गया है कि मूली खाइए दिन में तारे गिनिए, हम्म। मूली के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, हम्म। जो कि आंखों के लिए सबसे जरूरी है, हम्म। वो पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके खाने से आंखों से, नाक से पानी निकलता है, पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और आंखों की रोशनी को ऐसे बढ़ाता है, ये जैसे वर्षा ऋतु में नमी आने पे खुश्क जमीन में हरियाली छा जाती, ऐसे आंखों में रोशनी बढ़ती हम्म। है। इसके बढ़ने का एक कारण ही, इसके तीन चार कारण हैं। सबसे पहले तो मूली आपके लीवर को साफ करेगी। हम्म। लीवर की पाचन शक्ति तेजी से काम करेगी और खाया पिया पचा के पैंक्री को देगी, इंसुलिन अच्छी बनाएगी। फिर उसके बाद पित्ते में जाके पित्ते का नॉर्मल होके जब गुर्दे में जाएगी तो गुर्दा टट्टी, पेशाब और खून को लग लग करके तीनों हिस्सों को लग लग दे देगा।
अब जो शुद्ध खून तिल्ली को मिला उसने दिल को दिया, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है। अब आंखों में जो पॉइजन बनता है, जिससे मोतियाबिंद बनता है, क्लॉट बनते हैं, बदली बनती है, वो सारे की सारी मुरली ने साफ कर रखी है। तो वहां पे क्या होना है? और मुरली में एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि हम इसको 12 महीने भी उगा सकते हैं। सर्दियों में तो जहां धूप अच्छी हो वहां उगाई जाती है, और गर्मियों में पेड़ों के नीचे जहां पे ज्यादा धूप नहीं आती वहां पे उगाई जाती है। बरसात में आप छाया में भी उगा सकते हैं, धूप में भी उगा सकते हैं, परंतु इसको ठंड ज्यादा पसंद है। और आजकल तो जो ग्रीन हाउस बनाए जा रहे हैं, इसमें तो 12 महीने टेम्परेचर जो चीज तैयार करनी है उसके अनुसार बनाया जाता है। तो ये हर जगह तैयार की जा रही है। और यदि सुबह खाली पेट एक मूली आप प्रतिदिन खाते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी आंखों पे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के जाने की जरूरत पड़ेगी मुझे तकलीफ है, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति पूरा काम कर रही, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, और बने हुए खून को गुर्दा जो है तिल्ली को देके दिल को स्वीकार करा रहा है, और दिल ऑक्सीजन लेके पूरा साफ करके दिमाग को देके पूरे शरीर में उसका भ्रमण ठीक करा रहा है, तो रोग कहां से आएगा? ये है मेन। जी। तो गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि मूली प्रकृति जब हमें देती है तो वो एक खास, एक विशेष सीजन में देती है, यानी उसका एक अपना मौसम होता है। तो क्या मूली को उसी सीजन में सेवन करना ही ज्यादा बेहतर है, या कभी भी हम उसका प्रयोग कर हम सकते कभी हैं? भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। तो इसमें मौसम का महत्व? जो ग्रीन हाउसों में तैयार की जाती है वो उसमें वही मौसम बनाया जाए जिसमें वो चीज तैयार होनी है, ये है। जैसे और हिंदुस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसमें 12 महीने 6 की 6 ऋतुएं चलती रहती हैं। कभी यहां तो कभी वहां। हाँ। अब जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, जी। 2000 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर भी कोई चीज है तो 8 या 10 घंटे में वो चीज वहां पहुंच जाती है आके। ठीक है, महंगी मिलती है थोड़ी, जी। परंतु ताजी मिल जाती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और घर में लाके, जैसे गर्मी का मौसम है तो उसके ऊपर पानी छिड़क दो और गिल्ला कपड़ा रख दो। जी। अब उसके अंदर कोई किसी किस्म का परिवर्तन नहीं आएगा। तोड़ने के बाद भी 8 दिन तक वो उसमें रह सकती है, सेफ उसी की उसी पोजीशन में। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे इसको रखें। अब जैसे आज से बसंत ऋतु शुरू होगी। अब बसंत ऋतु में घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, परमल है, ये अब इसमें भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। परंतु जो हमारा बर्फानी इलाका है उसमें जाके ये लगेंगे अप्रैल मई में। अच्छा। और जहां बारिशों पे निर्भर, जिनके पास पानी की सुविधा नहीं है, इनके लगेंगे जून में और जुलाई में। तो इन चीजों का ये तो अपने ऊपर निर्भर है कि हमने क्या चीज कैसे तैयार करनी। और आज तो आपको पूरे हिंदुस्तान में ग्रीन हाउस बहुत ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। और ग्रीन हाउसों में ये चीजें ज्यादा तैयार की जा रही हैं, और इनका नुकसान कोई नहीं है, लाभ ही लाभ देती है। और मूली की सबसे बड़ी विशेषता है कि जितनी रेतली रेते के अंदर तैयार होती है, इतनी चिकनी मिट्टी में नहीं तैयार होती। अच्छा। ये एक विशेषता है। तो गुरुजी, जैसा कि ये तो रही बात ताजी मूली के सेवन करने की, और ये अच्छी भी बात है कि हम कभी भी किसी भी मौसम में इसको प्रयोग कर सकते हैं। परंतु कुछ प्रदेशों में किसी खास सीजन में ही चीजें मिलती हैं, तो ऐसे में
क्या मूली को प्रिजर्व रखा जा सकता है? इसका अचार बना के रख लो या घन तत्व बना के रख लो, अच्छा। वो भी वही काम करेगा जो मूली कर रही है। हम्म। अचार में तो आप 50 ग्राम या 100 ग्राम भी खा सकते हैं खाने के साथ। घन तत्व आपको सुबह शाम ही लेना है, परंतु वो उसके शरीर के अनुसार है। जैसे आप समझो कि 10 साल से नीचे का बच्चा है, तो उसको हम जितना सरसों का दाना होता है इतना देंगे घन तत्व। जो 10 साल से 20 साल के अंदर का है उसका बाजरे के दाने के बराबर, और जो 20 साल से ऊपर है और 50 साल के अंदर है उसको जितना चने का आधा दाना होता है उतना दिया जाएगा, और जो 50 साल से ऊपर चलेगा उसको चने के काले चने के दाने के बराबर भी दिया जाएगा। तो लाभ ही लाभ करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लीवर से लेकर पैर के तलुए तक के जितने भी अंदर विकार है उनको सबको नष्ट करता है। जो ताजी मूली का प्रभाव है वही घन तत्व का प्रभाव है जी, वही अचार का प्रभाव है जी। और अगर हम ताजी मूली की बात करते हैं तो क्या इसको केवल मूली ली और उसे धोया और खा लिया, क्या केवल इतना ही पर्याप्त है या? मूली को आप चाहे खेत से लो चाहे बाजार से लो, पहले उसको धो के और कपड़े से साफ कर लो। बिल्कुल। जो उसके सख्त पत्ते उनको निकाल दो और नरम पत्ते जो है वो नहीं फेंकने। अच्छा, फेंकने नहीं है? वो खाने हैं। मूली हर चीज हाजमा करेगी, जब तक उसका पत्ता नहीं खाया जाएगा वो हाजमा नहीं होगी। अच्छा। अचार में हाजमा हो जाती है, हाँ हाँ। घन तत्व में हाजमा हो जाती है, परंतु कच्ची मूली ऐसे हाजमा नहीं होती। अच्छा, तो उसके पीछे ये सबसे बड़े कारण है। ये बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुत सारी चीजें मूली के विषय में हमें दिन पर दिन पता चलती हैं। मूली के गुणों के बारे में, मूली के औषधि तत्वों के बारे में हमें जानने को मिल रहा है, और इन्हीं सब चीजों को हमें ध्यान भी रखना है कि ये किस किस तरीके से हमें लाभ देगी। तो मूली बहुत एक ऐसी सामान्य सब्जी है जिसको हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। अपने भोजन में मौसम की जो चीजें हैं, सीजनल जो चीजें हैं, उनको तो आपको अवश्य सेवन ही करना है। अलग अलग विषयों पर रोजाना अलग अलग विषय पर चर्चा होती है, और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर दिया करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े